हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जिन्हें भी सीटेट का सेकेंड पेपर देना है या बिहार शिक्षक भर्ती जिनका सब्जेक्ट साइंस मैथ है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती का जो पैटर्न है उसमें भी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी ही रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हम कंप्लीट ही कर चुके हैं। क्लास 7 के भी कई वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अध्याय 9, गति एवं समय। इससे पहले 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुलाकार अथवा आवर्ती हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु अगर गति करती है तो कैसे करती है? या तो सरल रेखा के अनुदिश करेगी, मतलब सरल रेखा में करेगी, या तो वृत्ताकार कर सकती है, या तो आवर्ती हो सकती है। आवर्ती क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराए, मतलब जैसे कोई वस्तु यहाँ से चल रही है और यहाँ से यहाँ तक जाती है, पुनः यहाँ से यहाँ तक जाती है, पुनः यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है तो आपकी हो जाती है आवर्ती गति। नेक्स्ट पॉइंट है चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक में था वो मैंने यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट है देखिए, एक असमान गति होती है और एक समान गति होती है। इन्हें भी समझ लीजिए कि असमान गति क्या होती है और एक समान गति क्या होती है। तो यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। मतलब जैसे कोई सरल रेखा के अनुदिश कोई वस्तु गति कर रही है, अगर इसकी चाल में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। इसी तरह समान गति हम देखेंगे, एक समान गति, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई ये गति करने वाली वस्तु है और इसको 10 किलोमीटर चल के यहाँ पर जाना है। तो यहाँ तक जाने में अगर इसकी गति एक ही समान रही, मतलब इसकी गति बदली नहीं, जैसे हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो इसकी गति पूरे में एक ही समान रही, मतलब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ही ये चलती जा रही है, तो आपकी हो जाएगी एक समान गति। अगर इसकी गति जगह जगह पर बदलती गई, जैसे कहीं पर 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, कहीं पर 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, या कहीं पर आधा किलोमीटर प्रति सेकंड, अगर बीच बीच में बदलती जाती है तो वो आपकी हो जाती है असमान गति। समझ में आ गया होगा, ये क्लियर भी हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। आवर्ती गति मैंने अभी आपको बताया कि जो वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है वही होती है आपकी आवर्ती गति। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि घड़ियों में कौन सी गति होती है, तो याद रखिएगा आवर्ती गति होती है। वृत्ताकार भले घड़ी बनी होती है लेकिन बार बार वो अपनी गति को ऐसे ऐसे दोहराती रहती है। सुई जो होती है बार बार ऐसे ऐसे ही तो घूमती है, वृत्ताकार भले घूमती है, लेकिन यहाँ पर आवर्ती गति होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवर्ती गति का सबसे सरल उदाहरण कौन सा है? सरल लोलक। इसको आगे समझते हैं हम। सरल लोलक। सरल लोलक धातु के एक छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये एक सरल लोलक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर पत्थर छोटा सा बंधा हुआ है, ये एक दृढ़ स्टैंड है, मतलब टाइट स्टैंड होना चाहिए, बीच से टूटना या लचकना नहीं चाहिए, और ये एक डोरी से इस पत्थर को बांध दिया गया है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। ये जो धातु का गोलक होता है इसी को लोलक का गोलक कहते हैं। अब देखिए, ये जो सरल लोलक है ये इसकी आगे स्थिति दर्शाई गई है कि यहाँ से अगर इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। अब आप लोग खुद से बनाकर भी चेक कर सकते हैं कि जैसे आप कोई ऐसे सरल लोलक बनाएंगे, किसी दृढ़ स्टैंड से एक धागे को बांध देंगे और उसमें एक गोला लटका देंगे। जब इसको ऐसे खींच के ऐसे छोड़ेंगे, तो जैसे ये बगल वाले में दिखाया गया है, यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा, पुनः ये वापस आएगा, पुनः ऐसे जाएगा, तो ये हो जाती है इसकी आवर्ती गति। तो यहाँ से देखिए, सरल लोलक भी आपका क्लियर हो गया कि सरल लोलक जो होता है आवर्ती गति का उदाहरण होता है। इसी को दोलन गति भी कहते हैं। तो दोलन गति आवर्ती गति का उदाहरण होता है। कौन सा? आपका सरल लोलक। आगे बढ़ेंगे। आवर्तकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है।
सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक दोलन कितना होता है। जैसे यहाँ से कोई पिंड हमने छोड़ा, ये यहाँ तक गया, उसके बाद पुनः वापस आया। 1 मिनट रुकिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जैसे आपका सरल लोलक है ये, इसको यहाँ से यहाँ गया ये, और यहाँ से पुनः यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा और यहाँ से पुनः अपनी मध्यमान स्थिति में आ जाएगा। तो ये पूरा होता है एक दोलन। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले इधर गया, इसके बाद ये फिर बीच में जाएगा, फिर इधर जाएगा, उसके बाद फिर बीच में आ जाएगा। तो ये हो जाता है पूरा एक लोलक, एक आवर्तकाल। तो ये जो सरल लोलक होता है एक दोलन में जितना समय लेता है उसी को क्या कहते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। आजकल की अधिकांश घड़ियों में क्या 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं, यहाँ पर बता रहा है। इन घड़ियों को कहते क्या हैं, क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा जो मापा गया समय होता है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा ही यथार्थ मतलब सही होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक यस है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा हैं। समय का मूल मात्रक चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी का मात्रक आपका हो जाता है मीटर और समय का मात्रक हो जाता है सेकंड। तो आपका क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है चाल का मात्रक। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य स्वास्थ्य युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अथवा 10 सेकंड में लगभग 12 स्पंदन करती है। तो अगर कोई सामान्य स्वस्थ मनुष्य है तो विराम की स्थिति में यहाँ पर कह रहा है कि विराम की स्थिति में 1 मिनट में 72 बार अथवा अर्थात 10 सेकंड में लगभग कितने बार स्पंदन करती है, 12 बार। अब 72 बार तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन करती है। आगे बढ़ेंगे, पथमापी ओडोमीटर, इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा और हिंदी नाम भी। कार के डैशबोर्ड में एक मीटर होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। कार में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर मैंने बगल में दिखाया भी है। ये देखिए कार के डैशबोर्ड, सामने जो डैशबोर्ड होता है उसमें एक मीटर होता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, इसी को बड़ा करके दिखाया गया है। तो इसमें मीटर होता है जो क्या मापता है, दूरी मापता है। इसी को क्या कहते हैं, पथमापी या ओडोमीटर। नेक्स्ट है चालमापी स्पीडोमीटर। कार के डैशबोर्ड पर किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, इसे चालमापी स्पीडोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओडोमीटर जो होता है वो आपका दूरी मापता है और चालमापी जो होता है वो आपकी क्या मापता है, स्पीड मापता है, मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, रफ्तार से गाड़ी चल रही है। तो याद रखिएगा ओडोमीटर दूरी मापता है और स्पीडोमीटर आपका चाल मापता है। आगे बढ़ेंगे, वस्तु की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर किसी वस्तु की गति को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करना है तो ग्राफ द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इतनी दूरी उसने इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो ऐसे ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नियत चाल में गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अगर कोई गति करने वाली वस्तु एक नियत चाल से चल रही है, जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ, मान लीजिए ऐसे कोई है, तो अगर कोई गति करने वाली वस्तु एक नियत चाल से चलेगी तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। नियत चाल से मतलब मान लीजिए इधर दूरी है और इधर टाइम है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी। तो नियत चाल से चल रही है तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक सीधी लाइन बनेगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ अगर एक सरल रेखा है तो कैसी गति कर रही है, तो आंसर हो जाएगा नियत चाल से गति कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। हमारे भारतवर्ष में जो समय अनुरक्षण की सेवा है किसके द्वारा प्रदान की जाती है, नई दिल्ली की एक राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है उसी के द्वारा प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलने रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होंगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी यथार्थ घड़ियाँ हैं कि जब 2 करोड़ वर्ष ये चलेंगी उसके बाद ये 1 सेकंड तेज अथवा धीमी हो सकती हैं।
और ये विकसित किसके द्वारा की गई हैं? सर्वाधिक घड़ियाँ जो संसार की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। काफ़ी ज़्यादा ये यथार्थ हैं, काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय हैं। तो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।